सबको जय यीशु। आइए मेरे साथ वर्ष के सामान्य रविवार के अपर संध्या वंदना करें। मुझे विश्वास है यह मेरा प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। आइए हम मिलकर इस वक्त प्रभु के नाम की दुहाई दें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जाओ। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जाओ। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर, तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से कहते हैं। स्वर्ग के सभी दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सभी दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर, पावन पावन परिपावन हे परम पिता परमेश्वर। उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा परमेश्वर। करते तेरा जय जयकार। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम करते हैं। तेरा शासन हम पर होवे, दे दे अपना आशीर्वाद। तेरा शासन हम पर होवे, दे दे अपना आशीर्वाद। आस हमारी तुझ पर है, निश दिन रहना मेरे साथ हे परम पिता परमेश्वर। उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा परमेश्वर। करते तेरा जय जयकार। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम करते हैं। धरा गगन के ईश्वर, तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम करते हैं। क्रिस्त प्रभु मेलकीसेदेक की तरह सदा के लिए पुरोहित हैं। हालेलुया। क्रिस्त प्रभु मेलकीसेदेक की तरह सदा के लिए पुरोहित हैं। हालेलुया। ज़बूर 109। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से अपने राज्य अधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम
मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपकी दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भटक उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वो मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। क्रिस्त प्रभु मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए पुरोहित हैं। हालेलुया। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। हालेलुया। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। हालेलुया। ज़बूर 113 का दूसरा हिस्सा। प्रभु तू प्रेम में और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं, कहाँ है उनका ईश्वर? हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। उनके मुख हैं किंतु वे नहीं बोलती, आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते, नाक है किंतु वे नहीं सूंघती, उनके हाथ हैं किंतु वे नहीं छूती, पैर हैं किंतु वे नहीं चलती, उनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलता। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बने, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। हारून की संतति, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हों या छोटे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है, वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधोलोक जाते हैं, किंतु हम अभी और आनंद काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। हालेलुया। ईश्वर के सब सेवकों, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ईश्वर के सब सेवकों, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। भजन स्तुति प्रकाशना ग्रंथ। हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो, और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है, उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। हालेलुया। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ईश्वर के सब सेवकों, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ थिस्सलुनीकी कलीसिया के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, ईश्वचन 13 और 14। भाइयों, हमें प्रभु को
आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से ही आपको चुना, जिसे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बने। खुदा का पाक कलाम है। खुदा को धन्यवाद। एक पल खामोशी में ईश्वर के इस वचन पर मनन करें। हमारा प्रभु महान है उसका सामर्थ्य। हमारा प्रभु महान है उसके सामर्थ्य। उसकी प्रज्ञा अथाह है। हमारा प्रभु महान है उसका सामर्थ्य। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो। हमारा प्रभु महान है उसका सामर्थ्य। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु अपनी माता के साथ वहां उपस्थित थे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु अपनी माता के साथ वहां उपस्थित थे। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु अपनी महिमा के भागी बनने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। आइए उनके साथ मिलकर हम पिता से यह निवेदन करें। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हम सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर अपने भारत देश के लिए। वे सब उस मार्ग की खोज करें जो शांति की ओर अग्रसर करता है। मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता का हर कहीं आदर हो। विश्व संपत्ति के उपभोग में सब कोई सर्वत्र उदारता बरते। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे बिशप आइवन पेरेरा के लिए और हमारे धर्म प्रांत के सब पुरोहितगण के लिए, धर्म बहनों के लिए, बाबू लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों बच्चों के लिए। उनके संचालक अपने को तेरे संदेश के ईमानदार परिचारक सिद्ध कर।
उसके सभी सदस्य विश्वास और आशा में दृढ़ बने रहे और सबके प्रति प्रेम भाव की उसकी परिचर्या में तुझे पहचाने। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के ही नहीं बल्कि उस समूह के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसके हम भी सदस्य हैं, जिससे हम सब में तेरा स्वरूप हम देख सके। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आगामी दिनों में हम अपने हर कामकाज में औरों की सेवा करें और शांतिपूर्वक विश्राम कर सकें। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हम मृत विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे तेरी दयालुता का अनुभव करते हुए अनंत विश्रांति पाए। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, जितने भी लोग हमसे प्रार्थना चाहे हैं प्रभु, उन सभी को इस वक्त याद करते हैं। उनमें से कई लोग बीमार हैं, आपकी चंगाई चाहते हैं। कई लोग नौकरी चाहते हैं, प्रभु दया भर दे। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य वेतन के साथ नौकरी का प्रबंध कर। कई लोगों का अपना घर नहीं, किराए पे रहते हैं या बाहर कहीं खुले आसमान के नीचे रहते हैं। प्रभु, इन बेघर लोगों को उचित मकान का प्रबंध कर। कुछ लोग अकेलापन से पीड़ित हैं और इसलिए निराश हुए हैं। प्रभु जी, आप उनके साथी बनकर आपका प्रेम का एहसास उन्हें मिले। कुछ लोग प्रभु जी अंधकार की शक्तियों से पीड़ित हैं। प्रभु जी, उन्हें आप छुटकारा दिलाए। सबों पर तेरा अधिकार हो, सबों को तेरी शांति मिले, तेरे सानिध्य में सब लोग रहे। हे प्रभु, दया भाव से हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पैरिश कम्युनिटी के परिवारों को और हमारे स्कूल के बच्चों को, स्टाफ को, उनके परिवारों को तेरे संरक्षण में रखते हुए हम वही प्रार्थना करते हैं जो तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाने की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। हम दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं के कर्ता धर्ता और विधाता सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और हमारे जीवन काल में हमें दिव्य शांति प्रदान कर। हम यह निवेदन करते हैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे खुदावंद क्रिस्त यीशु के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। खुदावंद हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।